नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा आंधी बारिश ये सब आया था। एक तरीके से बाढ़ की स्थिति थी, तो इसी वजह से नेट जो है वो 3-4 दिन से गायब था। इसीलिए कोई वीडियो जो है हमारा नहीं आ पा रहा था। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये बड़े ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, और ये घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की है। यहाँ पर एक सपा नेता एक 12 साल की लड़की के साथ रेप करते हैं और उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं। और ये बात जब सामने आती है उसके बाद उसके बीच बचाव में कैसे लोग आते हैं वो भी जानिएगा। दरअसल ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की है। अयोध्या ज़िले के ही एक थाना है पूरा कलंदर, और उसी का एक गांव है भदरसा। भदरसा गांव की रहने वाली एक महिला जो विधवा थी वो अपनी 12 साल की बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं, चेक करने के बाद पता लगता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन वो डॉक्टर सोच रहा था आखिर उसकी माँ को कैसे बताएं, लेकिन फिर भी डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर ने उस महिला को बताया कि ये लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बात जैसे ही उसकी माँ सुनती है उसके बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वो अपने बेटी के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और रोते बिलखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया है। दरअसल वो लड़की जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की जो है वो उसको बहला फुसला करके उससे पूछा जाता है, प्यार से पूछा जाता है, जिसके बाद वो लड़की राज उगलती है। और राज ऐसा उगलती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल वो जो लड़की है वो कहती है कि वो अपने खेतों पर से काम करके आ रही थी, मजदूरी करके आ रही थी, और रास्ते में ही एक बेकरी था, बेकरी जिसमें बिस्किट वगैरह बनता है, बेकरी था। और उसी बेकरी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, राजू जो है उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि बहुत थक गई हो और काम करके आ रही हो, आओ थोड़ा सा तुम्हें बेकरी दे दें, बिस्किट वगैरह दे दें। वो लड़की भी पहलावे फुसलावे में चली जाती है, क्योंकि वो नाबालिग लड़की थी, 12 साल उसकी उम्र थी। अब वो जो राजू है उस लड़की को बेकरी के अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद उसके बाद राजू कहता है कि हमारे मालिक जो है तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं, चलो ऑफिस में, फिर वहीं पर तुमको बेकरी देंगे, बिस्किट देंगे। वो लड़की उसके पीछे पीछे उस मालिक के ऑफिस तक जाती है। ऑफिस के अंदर जैसे ही वो लड़की जाती है ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और ऑफिस के दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर एक शैतान था, एक हैवान था। और हैवान मैं इसलिए कह रहा हूँ जिस शख्स का नाम मोईद खान होता है, और मोईद खान की उम्र करीब 50 से प्लस थी, यानी 50 से ऊपर होगी। तो वो उस लड़की के साथ जैसे ही वो देखता है वहाँ पे बिठाता है, बिठाने के बाद उसको कुछ बिस्किट जो है वो ला करके देता है, और बिस्कुट जैसे ही वो लड़की खाती है, खाने के बाद वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। जिसके बाद वो जो मोईद खान होता है, जो दरिंदा, उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद जब उसका जी भर जाता है फिर वो उस राजू नौकर को दे देता है और कहता है इस लड़की को जो जाओ रास्ते पर छोड़ाओ ताकि वो घर चली जाए। जिसके बाद ये जो राजू दरिंदा होता है, राजू भी उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करता है, और रेप करते समय उसका जो है वीडियो भी बना लिया था। और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को कहता है ठीक है तुम यहाँ से जाओ, कुछ बिस्किट वगैरह उस लड़की को देता है, और देने के बाद वो वीडियो भी दिखा देता है और कहता है कि तुम्हारा वीडियो मैंने बना लिया है, अगर किसी से तुमने जुबान खोली तो समझ लो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी और तुम्हारी बदनामी होगी। अब ये लड़की वहाँ से डर के मारे चली आती है और अपना जुबान किसी के सामने नहीं खोलती, घर में भी किसी के सामने नहीं खोलती। अब वो जो राजू लड़का होता है वो बार बार उस वीडियो के वजह से ब्लैकमेल करता है उस लड़की को। जब भी जी चाहता उस लड़की को बुलाता और उसके साथ हैवानियत करता। हैवानियत करते करते करीब 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने के समय बीतने के बाद बारी बारी से उसके साथ वही हरकतें करता रहा, और करीब 2.5 महीने का उसके बाद समय बीतता है। 2.5 महीने का जब समय बीतता है तो उस लड़की के पेट में दर्द होता है। दर्द होने के बाद उसकी माँ जो उससे पूछती है तो वो लड़की कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जिसके बाद उसकी माँ जो है हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद पता लगता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात जैसे ही वो विधवा महिला सुनती है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वो अपने बेटी के पास रोते बिलखते हुए जाती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ आखिर किसने किया है ये। लेकिन लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिरकार लड़की जो है वो आखिर में बताती है कि उसके साथ एक बेकरी है और उस बेकरी का मालिक मोईद खान है, और एक लड़का है राजू, उसी में काम करता है, नौकर है, उसी ने मेरे साथ ये दरिंदगी की है। जिसके बाद वो जो विधवा महिला होती है अपनी बेटी को लेकर के थाना पहुंचती है पूरा कलंदर, और पूरा कलंदर थाने में जाकर के वहाँ पर जो इंचार्ज होते हैं उनको कहते हैं कि रिपोर्ट लिखने के लिए। लेकिन वो जो इंचार्ज होता है वो बार बार उसको टालता रहता है, और
उस चीज़ के बाद वो महिला जो वापस आ जाती है और वापस आने के बाद जब वो पूरा कलंदर चौकी के इंचार्ज थे वो अपने आला अफसर से पूछते हैं कि एक महिला आई थी और वो जो 2 लोगों के खिलाफ जो वो रिपोर्ट लिखवा रही थी, जिसके बाद उसके जो आला अफसर होते हैं वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन तक उसको टालो, बाद में देखा जाएगा, अभी रिपोर्ट नहीं लिखना। लेकिन उस आला अफसर को और उस चौकी इंचार्ज को ये पता नहीं था कि जिस महिला की वो रिपोर्ट नहीं लिख रहा है आगे चलकर ये कितना बड़ा बवाल हो सकता है। इतने में ही वो महिला जो है वो बेटी को लेकर के सीएम आवास यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डेरा पर जो पहुंचती है, पहुंचने के बाद सारा राज बताती है। राज बताने के बाद उससे पहले ही जब पुलिस वालों को ये पता लगता है कि ये सीएम आवास पर गई है, फ़ौरन ही वो रिपोर्ट लिखता है। रिपोर्ट लिख करके तब तक जो है ये जो मोईद खान है जो बेकरी का मालिक था और राजू, इन दोनों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेती है। जिसके बाद ये सारी कार्रवाई जो है होती रहती है और जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो कड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो मोईद खान है उसकी बेकरी को और साथ ही उसके जो अवैध जितने भी जायदाद हैं, जितने भी मकान हैं, जितने भी बिल्डिंग है, उन सभी पर बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये घटना जो है कहीं न कहीं शर्मसार कर देती है, क्योंकि 50-55 साल का व्यक्ति एक 12 साल की लड़की के साथ इस तरीके से रेप करे और रेप की घटना को अंजाम दे, ये कहीं न कहीं दुखद है और निंदनीय है। और ये जो मोईद खान है और राजू, इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, ताकि आगे से ये एक मैसेज जा सके और लोग जो है इस तरीके कृत्य करने से बचें और डरें। और इसके पक्ष में आते हैं ये जो मोईद खान है, दरअसल ये सपा का नेता है, सपा का कार्यकर्ता है एक तरीके से कहें। और जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी इन मोईद खान के बीच बचाव में आते हैं। अखिलेश यादव भी आते हैं, हालांकि उस तरीके से नहीं आते, लेकिन कहीं न कहीं बचाव करने के लिए, क्योंकि अपने पार्टी का कार्यकर्ता है तो उस तरीके से बचाव करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इस लड़की का डीएनए टेस्ट कराया जाए और डीएनए टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि वाकई ये जो मोईद खान है और राजू है ये दोनों ही इसके असली गुनहगार हैं। उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये मामला अब इसकी जो है जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना होगा कि ये जांच पड़ताल कब तक चलती है। और ये घटना जो थी ये जुलाई महीने की थी, आखिरी सप्ताह की थी। यही जुलाई जो अभी बीता है 2024 का, इसी आखिरी सप्ताह की थी। तो ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे समाज में हैं और समाज को गंदा कर रहे हैं और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखते और अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं करते और नाबालिग लड़की के साथ इस तरीके से घिनौना कृत्य करते हुए उसको शर्म नहीं आती और उसे डूब मर जाना चाहिए ऐसे घिनौने कृत्य करते वक्त। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की क्राइम की और कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है रियल क्राइम हिस्ट्री, तो आप उस पर जा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के बाद लगातार जो आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नेट नहीं चल रहा था, इसी वजह से कहानियाँ जो वो नहीं आ रही थी या फिर वीडियो नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।